नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि यह कब शुरू हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के। ठीक है, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध था, इसको द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण जो थे, इसमें है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, सैन्यवाद, मिलिटरिज्म, गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम और ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। तो ये 5 प्रमुख कारण हैं प्रथम विश्व युद्ध होने के। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, सैन्यवाद क्या है, गठबंधन प्रणाली क्या है और ऑस्ट्रिया के जो आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, इसके बाद क्या परिस्थितियां वहां पे हुई। तो देखिए, साम्राज्यवाद जिसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो साम्राज्यवाद का मतलब यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश या प्रदेशों पर कब्जा करे ताकि उससे धन, संसाधन और मजदूर हासिल कर सके, तो यह साम्राज्यवाद का मतलब है। जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या प्रदेशों पर कब्जा करे ताकि उसे वहां से धन मिल सके, रिसोर्सेस, संसाधन मिल सके और मजदूर हासिल कर सके। वैसा ही यूरोप में हुआ। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का मतलब ये हो गया। उसके बाद आया राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या था? लोग अपने देश, अपनी जाति और संस्कृति के प्रति अत्यधिक गर्व और श्रेष्ठता की भावना रखते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रवाद का मतलब। यूरोप का हर देश अपने को सर्वोपरि मानने लगा था। खासकर जो जर्मनी था, इटली था और सर्बिया थे, इसमें राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा था। तो यूरोप का हर एक देश अपने को सर्वोपरि मानने लगा था, जिसमें जर्मनी, इटली और सर्बिया में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद है नेक्स्ट सैन्यवाद। सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। किसी भी देश की ताकत उसके हथियारों और सेना से आंकना, यह क्या है? सैन्यवाद। देशों ने, जो यूरोप के देश थे, इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है, कि किस पे ज़्यादा हथियार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखना। तो ये क्या हो गया, जो यूरोप के देश थे उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया और जिससे क्या हुआ, उनके बीच जो हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। ठीक है, ये तो हो गया सैन्यवाद। उसके बाद गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम। यूरोप 2 गुटों में बढ़ चुका था। यूरोप जो है 2 गुटों में बढ़ चुका था। कौन कौन से 2 गुट थे? एक तो हो गया मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स, और एक हो गया केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर्स। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली 1915 में मित्र राष्ट्र में जुड़ा, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1917 में। वहीं केंद्रीय शक्तियां जो थी, सेंट्रल पावर्स, इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया था। तो ये थे केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, ये हो गई केंद्रीय शक्तियां जिसमें ये देश थे। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। तो यूरोप इस तरह से 2 गुटों में बढ़ चुका था। गठबंधन प्रणाली, यही थी गठबंधन प्रणाली। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस थे, जिनकी सर्बिया के एक युवक जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप, इसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो गैव्रिलो प्रिंसिप ने सर्बिया के युवराज या वारिस, जो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे, इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। और ये गैव्रिलो प्रिंसिप कौन था? यह ब्लैक हैंड नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। एक गुप्त संगठन था सर्बिया का, यह उसका सदस्य था। जो ये ब्लैक हैंड है, ये सर्बिया का एक गुप्त संगठन था।
जिसका सदस्य था गैवरिलो प्रिंसेप। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी। जब इसने गैवरिलो प्रिंसेप ने आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी ने इसको पूरा समर्थन दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी ने पूरा समर्थन दिया बिना किसी शर्त के, जिसे ब्लैंक चेक कहा गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को बिना किसी शर्त के युद्ध के लिए पूरा समर्थन किया, जिसे ब्लैंक चेक भी कहा गया। ठीक है, तो जर्मनी सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। इसे आगे पढ़ेंगे। अब हुआ क्या फिर? सर्बिया की रक्षा में रूस आ गया। तो सर्बिया की रक्षा में रूस आया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को युद्ध की चुनौती दी, तो जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को पूर्ण समर्थन किया, जिसे ब्लैंक चेक भी कहा जाता है। बिना किसी शर्त के ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी ने पूर्ण समर्थन किया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। वहीं सर्बिया की ओर से रूस उसके रक्षा में आया। रूस के विरोध में जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही रूस सर्बिया की रक्षा के लिए आया, तो उस समय रूस के विरोध में जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद फिर फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गए। धीरे धीरे पूरा यूरोप इस युद्ध की चपेट में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ गया पूरा यूरोप। अब युद्ध के परिणाम क्या हुए? युद्ध के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिक मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ये युद्ध हुआ, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिक मारे गए। कई देशों की इसमें राजशाही खत्म हुई और नए देशों का जन्म हुआ। यह युद्ध के परिणाम थे। 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिक मारे गए, कई देशों की राजशाही खत्म हो गई और नए देशों का जन्म हुआ। यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई और अमेरिका एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई और जो अमेरिका था वह एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। ठीक है, तो ये थे युद्ध के परिणाम। इसके बाद युद्ध विराम कैसे हुआ? युद्ध विराम, आर्मिस्टिस। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी और मित्र राष्ट्र जैसे मैंने आपको बताए थे ऊपर, 2 गठबंधन बने, एक मित्र राष्ट्रों का और एक सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्तियों का। तो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ। इसी दिन प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। किस दिन? 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जो है युद्ध विराम का समझौता हुआ। उसके बाद हुई वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में वर्साई की संधि हुई। इस संधि में क्या क्या हुआ? यह संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई। तो मित्र राष्ट्र मैंने जैसे आपको ऊपर बताए थे, 2 गठबंधन बने थे, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति। ठीक है, तो ये जो संधि हुई है जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई। इस संधि ने युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। जो ये संधि थी इसने युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी को 33 अरब डॉलर का भारी हर्जाना देना पड़ा। इस संधि के तहत 33 अरब डॉलर का हर्जाना जो है जर्मनी को देना पड़ा। जर्मनी की जो सेना थी इसको सीमित कर दिया गया और जर्मनी की जो नौसेना और वायुसेना खत्म कर दी गई और जर्मनी से उससे उपनिवेश और क्षेत्र छीन लिए गए। जर्मनी से जो भी उपनिवेश थे और जो क्षेत्र थे उससे वह भी छीन लिए गए। इस संधि ने राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। अब ये राष्ट्रसंघ क्या था? राष्ट्रसंघ इसलिए बनाया गया था ताकि भविष्य में फिर ऐसे युद्ध न हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति बनी रहे। तो राष्ट्रसंघ का जो लीग ऑफ नेशन थी इसकी स्थापना भी वर्साई की संधि के तहत हुई। ठीक है, तो ये थे वर्साई की संधि 1919 में जो हुई। इसके बाद वर्साई की संधि की शर्तें, जो वर्साई की संधि थी इसकी जो शर्तें थी वो जर्मनी के लिए कहीं ना कहीं अपमानजनक थी, जिसने जर्मनी में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना को पैदा कर दिया। जो ये वर्साई की संधि हुई, जो ऊपर ये हमने वर्साई की संधि पढ़ी है, जो ये ऊपर संधि हुई थी वर्साई की संधि 1919 में, इसमें जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच यह संधि हुई। युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया
जर्मनी पर 33 अरब डॉलर का भारी हर्जाना देना पड़ा। जर्मनी को 33 अरब डॉलर का भारी हर्जाना देना पड़ा। जर्मनी की जो सेना थी इसको सीमित कर दिया, उससे नौसेना और वायुसेना उसकी खत्म कर दी गई और उससे जो भी उपनिवेश थे और क्षेत्र थे वह छीन लिए गए। तो ये सब वो शर्तें थी जिसने जर्मनी के अंदर गुस्सा और आक्रोश को पैदा किया। ठीक है, वर्साई की संधि की शर्तें जर्मनी के लिए अपमानजनक थी, जिसने जर्मनी में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना को पैदा कर दिया था और जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। तो यह थी वर्साई की संधि की शर्तें जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। तो दोस्तों, ये थे प्रथम विश्व युद्ध और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।